श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति को सिद्ध करने के लिए 6 अभ्यास बताए, जिनमें 3 तो सबसे प्रमुख हैं, सुनने लायक हैं। उत्साहं निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। और 6 बताए जिससे भक्ति शिथिल होती है, कमजोर होती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंज्ञश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। उपदेशामृत। तो पहली 6 बात, उनमें 3 सबसे मुख्य है, जिससे भक्ति और संबद्धता को प्राप्त होती है। उसमें सबसे पहली चीज को रूप गोस्वामी जी ने लिखी, उत्साह। खूब उत्साह, भक्त सतत उत्साह में, हर क्षण प्रभात फेरी हो तो भाग्यो, आरती हो तो भाग्यो, कथा हो तो भाग्यो। एक कथा हो के चुकी है, फिर भी चैन नहीं है, राम कथा फिर भाग्यो। उत्साह, दृढ़ उत्साह, सतत उत्साह। विषयी मानव में विषय वस्तु जब तक प्राप्त न हो तब तक उत्साह रहता है, और वो भी अगर कुछ समय तक न मिले तो उसका उत्साह समाप्त हो जाता है कि भैया ये करने का कोई लाभ नहीं, कुछ और करो। पर भक्त जीवन पर्यंत उत्साहित है। शबरी जी रोज द्वार पर उसी उत्साह से खड़ी हुई, 88 वर्ष तक खड़ी रही। क्या किया? महर्षि मतंग ने क्या कृपा कर दी, नेक्सी बेर चाहती थी, जीवन का वर दे दिया। बेर खाने आई, मतंग बोले तुझे बेर पसंद है? बोले हाँ। बोले तू चाहे तो मैं तुझे सारे बेरों की मालकिन बना दूं, 5 साल की छोटी। बोले ऐसा हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता, इधर आ। अंदर ले गए, कमंडलू का जल हाथ में लिया, आंख बंद करके संकल्प लेकर महर्षि मतंग बोले, आज तक मैंने जन्म जन्मांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, युग युगांतरों में जितने तप किए, जितने व्रत किए, जितनी अनुष्ठान किए, जितना अभ्यास किया, आज शबरी वो मैं सब तुझे प्रदान करता हूं। अभी चंचला शबरी सीधी बैठ गई। एक क्षण पहले जो 5 वर्ष की थी, एक क्षण बाद 500 वर्ष की हो गई। हे गुरुदेव, आपने ये क्या किया? अब मैं कैसे मिल चुका हूं, मैं क्या करूं? बोले तुझे कुछ नहीं करना, व्रत मैंने कर लिए, तप मैंने कर लिए, अनुष्ठान मैंने कर लिए, तीर्थाटन मैंने कर लिए, मंत्र सिद्ध मैंने कर लिए, तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे द्वार पर खड़े होकर राम का इंतजार करना है। बस रोज वही बेर तोड़ती है, वही फूल चुनती है, वही रास्ता बनाती है, रास्ता सजाती है, दिया जलाती है, स्वागत का थाल तैयार करती है, कुमकुम तैयार करती है, चंदन घिस घिस करके कटोरी में भर कर रखती है। एक दिन भी उत्साह कम नहीं हुआ, रोज वही उत्साह। उत्साह के साथ दूसरा नियम कहा, निश्चय। निश्चय, पक्का दृढ़ विश्वास। उत्साह खूब है पर निश्चय नहीं है तो उत्साह लंबा नहीं चलेगा। ठाकुर जी मिलेंगे ही मिलेंगे, अभी नहीं
मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, अगले में नहीं, अगले से अगले में मिलेंगे। चैतन्य चरितामृत की ही कथा है। महाप्रभु जी बैठे हुए सबको भक्ति का वरदान दे रहे हैं। उसी समय महाप्रभु जी के आए हुए शिष्य रघुनाथ सामने से आए, द्वारपाल को कहे इसको रोको, अंदर नहीं आने देना, इसको बाहर खड़ा कर दो। बाहर खड़ा कर दिया। द्वारपाल से पूछा, अच्छा कोई बात नहीं, महाप्रभु की आज्ञा नहीं तो हम अंदर नहीं जाएंगे, पर बस इतनी हमारी जिज्ञासा है, हमने सुना आज महाप्रभु आवेश में है, वरदान दे रहे हैं, कितना हमको पूछ के बताओ कि हमको भक्ति कब मिलेगी। द्वारपाल ने जाकर पूछा, महाप्रभु वो द्वार पर खड़ा पूछ रहा है, दर्शन की इच्छा तो कोई बात नहीं, पर ये बताओ भक्ति कब मिलेगी। महाप्रभु ने आवेश में कह दिया, जाके बोलो से कोटि जन्म परे पवे भक्ति प्रकाश, 1 करोड़ जन्म के बाद भक्ति मिलेगी। द्वारपाल ने जो की त्यों बोल दिया। थोड़ी देर में महाप्रभु ने बुलाया, इधर क्या किया, वो बाहर क्या रो रहा है, हताश हो गया, कंठी उसने तोड़ ली, माला उसने फेंक दी, तिलक पोंछ लिया। अरे नहीं प्रभु, वो तो नाच रहा है, कूद रहा है और हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा, सुनने में भूल हुई क्या? महाप्रभु स्वयं उठ करके गए, रघुनाथ सुना नहीं मैंने क्या कहा, 1 करोड़ जन्म के बाद भक्ति मिलेगी। रघुनाथ रोते हुए बोला, हे महाप्रभु आपने कह दिया मिलेगी तो एक बात तो निश्चित हो गई कि मिलेगी। अब भक्ति जैसी वस्तु को पाने के लिए 1 करोड़ जन्म भी इंतजार करना पड़े तो कौन सी करना। मैं मरता रहूंगा, आप गिनते रहना, फिर कहना फिर मरूंगा, फिर कहना फिर मरूंगा, तुम गिनते रहना। जब 1 करोड़ पूरे हो जाए तो भक्ति का उदय मेरे हृदय में। हाँ प्रभु ने तो ऐसी निष्ठा खींच करके हृदय से लगाया, जा तेरे अंदर अभी भक्ति का प्रकाश है। निश्चय उत्साह निश्चयात्। और तीसरी चीज महत्वपूर्ण, वो क्या है? धैर्य, पेशेंस। हमारे कुछ पिताजी महाराज कहते, जिसमें पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट हो जाता। पेशेंट कौन है? जिसमें पेशेंस नहीं, धैर्य नहीं। धैर्यता जीवन का बहुत बड़ा प्रकाश है। बी पेशेंट। आदमी अब यही भक्ति की सबसे बड़ी साधना है, उत्साह और धैर्य का संतुलन बिठाना। जहां उत्साह होता है वहां धैर्य नहीं होता, जहां धैर्य होता है वहां उत्साह नहीं होता। ठीक है, कर लेंगे। Being lazy and being crazy, both the things need to be there. लेजी भी हो सको थोड़े कृष्ण प्रेम में, क्रेजी भी हो सको। उत्साह और धैर्य, ये दोनों चीज संग बैठे बड़ी दिक्कत है। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी साधना है। वहां धैर्य भी बहुत। धैर्य किसका? फल का धैर्य। धैर्य किसका? ठाकुर जी के दर्शन कब हो? जैसी आपकी इच्छा। उत्साह भी बहुत और धैर्य भी बहुत। बड़ी धीरजता के साथ जो बैठे, तब तक कर्म प्रवर्तनात्, शास्त्र के द्वारा निर्देशित कार्यों का अभ्यास। चौथी बात। पांचवी बात, संगत त्यागात्, असत संग का त्याग। जाके ये नाम वही देही तजिए तार को
यद्यपि परम सही। दादा गुरु जी कहते हैं राधा रानी ने वृंदावन के पत्ते पत्ते पर एक ही छोड़ने लायक बात लिखी, एक ही चीज छोड़ना बस। क्या? तजिए हरि विमुख को संग, हरि विमुख जन को संग त्याग। कोई डायबिटीज का मरीज दवाई भी खावे और चीनी घोल के शरबत भी पी जावे तो डॉक्टर कहेगा भैया बोलो शरबत भी मुंह काल को बदनाम कर रहे हो। यहाँ सत्संग और यहाँ से जाते अगर विषय वार्ता होगी तो कहाँ सत्संग का प्रभाव रह जाएगा। इसलिए नियम होना चाहिए, उठते ही मौन, थोड़ी देर के लिए यहां से उठने के बाद थोड़ी देर चुप रहे। वही सबसे कठिन तपस्या, नहीं तो 4 घंटे चुप रहने के बाद तो उबाल आता है। श्रोता बैठे, माता बैठी, 4 घंटे चुप रहना किसी को आसान बात है क्या? पूरी बात शुरू होती है सुबह से, क्रिया कर्म कैसे शुरू हुआ, इसके बाद मौन रहना सबसे बड़ी साधना, वक्ता भी और श्रोता भी, उसका अपना आनंद है। उससे जो बात श्रवण करिए वो हृदय के भीतर तक पहुंचती है। और मौन रहने का मतलब ये नहीं बिल्कुल चुप हो जाना, वो भी अच्छी बात है। मौन रहने का मूल अर्थ ये है असद वार्ता में नहीं फंसना। वृंदावन में कथा होती थी, संत कथा से उठते तो कान बंद करके भागते कि इतनी देर से जो भरा है कहीं छलक करके गिर न जाए, अंदर भरा रहे। संगत त्यागात। और छठी बात कही सतो वृत्ति, वृत्ति की शुद्धता। आत्मवृत्ति की शुद्धता रहे तो बाजार में रहते हुए भी भजन हो सकता है। और आत्मवृत्ति अगर अशुद्ध है तो मंदिर में बैठे हुए भी आदमी व्यापार ही करेगा। एक कथा हमको याद आती है। 2 मित्र गए, एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, लंबा रास्ता था, पैदल जाना था, 1-2 दिन लगते, रात भर की सफर था। निकले, रास्ते में अति वृष्टि हुई। सोचा भैया इस बारिश में भीगे, कुछ दुर्घटना हो गई, बीमार हो गए तो अग्रिम यात्रा करना बड़ा दुर्लभ होगा। कहां ठहरे? रात सी हो चली थी, देखा दूर से कोई रोशनी आती थी। एकांतिक था, अभी गांव भी शुरू नहीं हुए थे, बाहर का इलाका था। वहीं जाके देखा तो पता चला एक वेश्यालय था। अब मन में विचार किया क्या करें, बरखा हो रही है, जा सकते नहीं है, रुक सकते नहीं है। अंत में मंत्रणा करके एक ने भी कहा कि भैया हम तो यहीं बाहर ठहरेंगे, छज्जे के नीचे बैठेंगे, बरखा से बचेंगे। 2-4 घंटा बाद जब बरखा बंद होगी तब दर्शन करेंगे। दूसरा बोला राम राम, मैं तो यहाँ नहीं रुकता, मैं तो दर्शन ही करने जाऊंगा, जिसके भरोसे चले वही बचाए। एक चल दिया, एक ठहर गया। थोड़े दिन बाद दोनों का शरीर छूटा, धर्मराज के पास पहुंचे। जो वेश्यालय में रुका था वो तो मुक्त हो गया और जो मंदिर गया था उसे फिर जन्म लेना पड़ा। पूछा धर्मराज से ये क्या हुआ? बोले चाहे ये था वेश्यालय में पर इसका विचार मंदिर में ही था। बार बार सोचता था, मेरा मित्र ठीक कहता था, मैं यहाँ कहाँ रुक गया, जाता तो इस समय तक ठाकुर जी की मधुर आरती को दर्शन करता। उन्हें कैसा श्रृंगार किया है, कैसे वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, कैसे स्वस्तिवाचन हो रहे हैं। वो यहाँ बैठे हुए भी मन से मंदिर में था और वो मंदिर में बैठे हुए भी सोचता कि वो वहाँ वेश्या की
ठुमरी सुन रहा होगा, गजल सुन रहा होगा, उसका नृत्य देख रहा होगा, उसकी अंग कांति का दर्शन कर रहा होगा। बोले इसलिए मंदिर में होते हुए भी ये निपतित हो गया और वेश्यालय में बैठे हुए भी वो मुक्त हो गया। आत्मवृत्ति अगर शुद्ध है तो जहां बैठ जाओ वहां तीर्थ हो जाए। इसलिए संत जहां जाता है तो तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। समझने लायक बात है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, शास्त्र आज्ञा का पालन, असत्संग का त्याग और भक्ति की शुद्धता, ये 6 चीजें भक्ति को बलवान करती हैं।